शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। भारत के खिलाफ पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई बड़ी साजिश रच रही है। इसका खुलासा सुरक्षा एजेंसियों ने किया है। दरअसल आपको बताएं, आईएसआई ने सुरक्षा एजेंसियों की कार्रवाई और आतंकी घटनाओं की जांच से बचने के मकसद से जम्मू कश्मीर में अपने स्थापित ओवरग्राउंड वर्कर्स नेटवर्क को मुख्यधारा की राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियों में घुसपैठ करने के निर्देश दिए हैं। यह खुलासा श्रीनगर पुलिस द्वारा गिरफ्तार ग्राउंड वर्कर्स से पूछताछ में है। जांच में दर्शकों को यह पता चलता है कि इनमें से कुछ लोग राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियों के सदस्य भी थे। इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी कि आईएसआई की योजना अपने नेटवर्क को राजनीतिक गतिविधियों की आड़ में छिपाने की है, ताकि किसी भी कार्रवाई के दौरान उनके कार्यकर्ताओं को सुरक्षा एजेंसियों के संदेह से बचाया जा सके। बताया जा रहा है कि आईएसआई की योजना केवल घुसपैठ तक सीमित नहीं है, वो केवल अपनी रणनीति में बदलाव करते हुए 90 के दशक से उन आतंकी संगठनों को भी सक्रिय करने की कोशिश कर रही है जो लंबे समय से निष्क्रिय पड़े हैं। पाकिस्तान ऐसा इसलिए कर रहा है ताकि कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को स्थानीय आंदोलन के रूप में पेश किया जा सके। तो देखिए, आपको ये जो घटनाक्रम है सिलसिलेवार तरीके से हमने आपको बताया। यहां पर जो आतंक है, राजनीति आतंक इसे क्यों कहा जा रहा है आईएसआई का, सुनिए। आतंकियों को राजनीतिक पार्टियों में शामिल कराने की कोशिश की जा रही है। सिलसिलेवार तरीके से आपको मैं बता रही हूं। ओवरग्राउंड वर्कर्स को पार्टियों में शामिल होने का फरमान जारी हुआ है और राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियों में घुसपैठ के निर्देश दिए गए हैं। सुरक्षा एजेंसियों की कार्रवाई से बचने की कोशिश ये करते नजर आए। आईएसआई की आतंकवाद को स्थानीय रंग देने की कोशिश लगातार जारी है। तो आईएसआई का ये राजनीति आतंक आप कह सकते हैं। कैसे साजिश का खुलासा होता है ये जरा सुनिए। श्रीनगर पुलिस की जांच में दर्शकों को यह खुलासा हुआ। ओवरग्राउंड वर्कर्स ने पूछताछ में अपना राज उगला है। आईएसआई की योजना केवल घुसपैठ तक सीमित नहीं है, निष्क्रिय आतंकी संगठनों को सक्रिय करना उनका मकसद है। इवन कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देना, आतंकवाद को स्थानीय आंदोलन का रूप दिया जाएगा, ऐसी स्ट्रैटेजी अपनाई गई है और इसी का खुलासा बड़े स्तर पर होता नजर आ रहा है। आप देखिए, जो आपको सिलसिलेवार तरीके से हम लिखकर दिखा रहे हैं। अब इसी पर चर्चा की हम शुरुआत भी करने वाले हैं कि आखिर यहां पर ये जो एजेंडा है ये किस तरीके से भुना गया और अब इसकी तैयारी तेज है। देखिए, बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अली अशरफ रत्ता पाकिस्तान से मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अली जी, पहला सवाल देखिए मेरा यही होगा, क्या है ये मेगा प्लान, जरा बताइए, जरा प्रकाश डालिए कि चल क्या रहा है। उसके बाद मैं आऊंगी अगले सवाल पर, पहले तो यही जवाब दीजिए। अच्छा, शुक्रिया। अभी तक जो आपने बात की है, मेरा ख्याल है कि उसमें आपने सिर्फ एक कहानी है जो सुनाई है और उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है, कोई ऐसा सॉलिड एविडेंस नहीं है जो इंटरनेशनली या नेशनली किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में प्रूव किया जा सके। अभी सिर्फ एक अजम्पशन है जिसके ऊपर आप अपनी सारी स्टोरी जो है ये कर रहे हैं। मींस अभी तक एज अ जर्नलिस्ट जो मैं आपकी बात से अभी तक गेज कर पाया हूँ, जो चीज़ वो यही है कि इसके अंदर सिर्फ एक जो आपका बयानिया है, नैरेटिव है, उसको टो करने के लिए ये हो सकती है स्टोरी। अदरवाइज अगर कोई सॉलिड एविडेंस है या कोई आपके पास कोई ऐसी चीज है जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस भी हो, बेशक वो एटलीस्ट इस चीज को बैक करे जो अभी आप इतना स्ट्रांगली इस चीज को कह रहे हैं कि आईएसआई जो है या पाकिस्तान आर्मी या पाकिस्तान एस्टैब्लिशमेंट जो है वो ये जो है वो कर रही है। हाँ, अदरवाइज पाकिस्तान जो कश्मीर में लोग हैं, वो चाहे वर्कर है या चाहे वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से है या चाहे वो कुछ भी किसी भी प्रोफेशन से बिलोंग करता है, वो उसका राइट है कि वो पॉलिटिक्स में आए, वो किसी जमात को ज्वाइन करे, वो अपनी जमात बनाए। ये आपकी साइड का कश्मीर है या मेरी साइड का कश्मीर है, दोनों कश्मीर के लोगों को ये हक है कि वो पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करें और वो अपना जो हक राय दही है वो इस्तेमाल करें। तो इसमें मेरा ख्याल है कि परेशानी की कोई बात नहीं होनी चाहिए है और ना ही इसके पीछे किसी साजिश को लिंक करना चाहिए, क्योंकि आप देखें कि जब भी भारत में कोई प्रॉब्लम होता है वो पाकिस्तान पे, पाकिस्तान की एजेंसियों पे, पाकिस्तान की आर्मी के ऊपर जो है वो चढ़ दौड़ते हैं बगैर ये कोई। चलिए, पहले आपको मैं सुन लेती हूँ, फिर जवाब दूंगी, फिर सवाल मेरा तैयार है जी। तो बस मैं यही कहना चाहूंगा कि बजाय इस चीज के कि हम इस तरह के नैरेटिव्स बिल्ड करें या जो है हर साजिश के पीछे जो है किसी
हमसाये मुल्क को जो है वो लाकर खड़ा कर दे। उसकी बजाय मेरा ख्याल में हमें सीरियस एफर्ट करना चाहिए, दोनों मुल्कों की इस्टेब्लिशमेंट को, दोनों गवर्नमेंट्स को, दोनों साइड के लोगों को मिल बैठकर इस प्रॉब्लम का, इस इशू का एक परमानेंट सोल्यूशन हल करना चाहिए जो लॉन्ग टर्म हो, और दोनों मुल्कों की जनता जो है वो इस अजाब से निकले जो हम पिछले 75-80 साल से सह रहे हैं। ठीक है, देखिए अली अशरफ रत्ता जी, एक देखिए आपके पास मैं लौटूंगी, लेकिन बेहद खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी मैं स्वागत कराना चाहूंगी। ग्रुप कैप्टन युगे देवनाथ सर, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत और गुड आफ्टरनून आपको। देखिए सर, अली अशरफ रत्ता जी ने साफ इनकार कर दिया। आपने हमारा विषय आज का देख लिया होगा इंडिया न्यूज का, आज जो हम डिबेट कर रहे हैं। मैं इनके सवालों का जवाब देने ही वाली थी, मैं पहले आपके साथ सवाल कर लेती हूँ, फिर मैं इनका जवाब दूंगी। ये कह रहे हैं ऐसी कोई रणनीति नहीं है, इंडिया में कुछ होता है जिसको सरकार नहीं संभाल पाती है तो पाकिस्तान पर ठिकरा फोड़ती है, और कह रहे हैं कि हम सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश दोनों देशों के समकक्ष को बुलाकर कर सकते हैं, मतलब दोनों देशों के बीच में मीटिंग होनी चाहिए। सर 1947 से ही कोई मीटिंग सफल नहीं हो पाई है, और यहां पे अब घुसपैठ की कोशिश में रणनीति में बदलाव भी देखने को मिल रहा है। ग्राउंड वर्कर्स को जिस तरीके से निर्देश दिया गया है, देखिए अली अशरफ रत्ता जी हैं, ऑफ कोर्स ये बातों को डिनायल यहां पर मोड़ पर डाल रहे हैं। मैं आपसे चाहूंगी कि आप इसका जवाब दीजिए कि आखिर ये जो साजिश है, अब इसमें भारत सरकार को और क्या तगड़ा एक्शन लेना चाहिए। फिर मैं लौटूंगी इनके पास, क्योंकि इन्होंने सभी फैक्ट्स को डिनाई कर दिया और कहा कि आपके पास ठोस सबूत नहीं है। देखो, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं जम्मू एंड कश्मीर में बखूबी काम कर रही है। सबसे बड़ी बात है कि कश्मीर की आम आवाम भी बड़ी संख्या में आकर डेमोक्रेटिक प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर रही। अब जब भी वहाँ इलेक्शन होते हैं तो J&K पुलिस की जो LIUs हैं, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट्स, वो लगातार गांव के सरपंच के संपर्क में रहती हैं। तो हम ये देखते रहते हैं कि जो लोग चुनावी प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं, क्या वो जम्मू एंड कश्मीर के वाजिब सिटीजन हैं, क्या वो हिंदुस्तान के सिटीजन हैं। ये बेसिक छानबीन करने के बाद अगर किसी भी संदिग्ध पर शक होता है कि शायद वो भारत का नागरिक नहीं है या जम्मू कश्मीर का नागरिक नहीं है, तो फिर गांव वालों की मदद से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है सरपंच के साथ बात करते हैं, और ये बातचीत बहुत ही खुले आम ओपन बैठक होती है। वहां कुछ छुपाया नहीं जाता है। जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अपने शक और शुबा को रखता है सामने, और जो गांव के जो सरपंच हैं और उनके साथी हैं वो बताते हैं कि फलाना फलाना आदमी जो है वो यकीन करने वाला आदमी है, लॉयल है, और उसका कोई संपर्क किसी आतंकवादी गतिविधियों से नहीं है। हाँ, एक दो बार ऐसा जरूर हुआ है, ये जब शक हुआ कि जो आदमी अपना एड्रेस दे रहा है शायद वो उस एड्रेस पर, उस मुकाम पर ही रहता है। ऐसे टाइम पर जब इंटरोगेशन की जाती है तो पता लगता है कि शायद वो और किसी गांव से आया है और किसी डिस्ट्रिक्ट से आया है। कई बार ये शक होता है कि शायद पाकिस्तान से आया हुआ है। देखो, वहां पर LOC के जो ऊपर हमारी जो फौजें तैयार हैं, हमारी BSF तैयार है, जम्मू कश्मीर पुलिस तैयार है। तो अगर LOC क्रॉस करके कोई भारत के अंदर आता है जो कि भारत का नागरिक नहीं है, POK से आया है, तो धरपकड़ कर लेते हैं। फिर भी इक्का दुक्का केस आ जाते हैं, और गांव वाले, देखिए वहाँ जम्मू कश्मीर में ऊंची ऊंची पहाड़ियों में जो चरवाहे होते हैं, गड़रिये होते हैं, जो अपने मवेशी को ऊपर पहाड़ों पर, दर्रों में, जंगलों में ले जाते हैं, वो भी मदद कर देते हैं। कई बार पता नहीं होता है कि शायद वो पाकिस्तानी हो, लेकिन हमारे यहाँ जैसा रिवाज है, कश्मीर में भी रिवाज है कि कोई पानी मांगता है दे देते हैं, कोई भूखा है तो उसको 2 रोटियां दे देते हैं। लेकिन इंटेलिजेंस एजेंसीज अपनी तरफ से पूरा ख्याल करती हैं कि इन पर नजर रखी जाए। जी ठीक है, अली अशरफ रत्ता जी, आपका मैं रुख करना चाहती हूँ। सुरक्षा एजेंसियों की कड़ी कार्रवाई से बचने के लिए ये तमाम जो यहाँ पर विकल्प तैयार किए गए हैं, आपने बोला कि कोई सबूत अभी नहीं मिले। देखिए, हमारे
संवाददाता वहां मौजूद है जम्मू कश्मीर में, ग्राउंड जीरो से लगातार हमें रिपोर्ट पहुंचाते रहते हैं इंडिया न्यूज के माध्यम से। और सबसे बड़ी बात यह है कि आकाओं ने यह निर्देश दिया है, आप क्यों इस बात को डिनाई कर रहे हैं? देखिए कैसे आप नहीं मानते अली अशरफ रत्ता जी, अभी आप देखिए पीआई का गुब्बारा मिला है, घुसपैठ की कोशिश है, और इस साल की शुरुआत से ही जब से तनाव की स्थिति है, आप देखिए, आप नेट पर पढ़ लीजिए, आपके जो रिपोर्टर्स हैं, जो पत्रकार हैं, वो आपको बता देंगे कि क्या हो रहा है। भले आप डिनाई कीजिए, भारत में बैठकर डिबेट में आप डिनाई कीजिए, लेकिन ये हो रहा है क्योंकि हमारी सुरक्षा एजेंसी अलर्ट मोड पर है, कई ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। किसी भी चीज को मैं डिनाई जो है वो बगैर किसी लॉजिक के या रैशनल के नहीं कर रहा हूं। ठीक है, कुछ सबूत पेश करेंगे क्या? जी, मैं सबूत, देखिए सबूत पेश करना है जो इल्जाम लगा रहे हैं उन्होंने। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर यही तो बात है कि भारत ने कभी इल्जाम लगाया ही नहीं। पाकिस्तान की जो हरकतें हैं, भारत ने उसका जवाब दिया है। इल्जाम लगाने का इंतजार जो आप बात कर रहे हैं, आपका मुल्क ऐसी हरकतें कर देता है। आप रिलाय कर रहे हैं, आप टोटली रिलाय कर रहे हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं सिक्योरिटी के इन जम्मू कश्मीर, हाँ, उन लोगों के ऊपर आप रिलाय कर रहे हैं। अगर वो कल को वीकनेस होगी, वो उनका फेलियर होगा, तो वो अपना फेलियर एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर वो फेलियर को एक्सेप्ट करेंगे तो इसका मतलब है कि उनको सजा होगी, और वो ये कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वो अपना फेलियर जो है मतलब कितना भयंकर प्रोग्राम चलाया जा रहा है, गुर्गों को राजनीतिक पार्टियों से जोड़ा जाएगा ताकि वो एजेंसियों के संपर्क में ना आ सके, पहचान उनकी ना की जा सके। क्यों? देखिए, अगर वो सिटीजन हैं वहां के, अगर वो वहां के सिटीजन हैं, क्या उनका, क्या वो सिटीजन नहीं है? बात है आपके मुल्क के लिए अली अशरफ रत्ता जी, आप बताइए कि वो सिटीजन हैं कि नहीं है? आप इस बात को कैसे डिनाई करते हैं? आपके मुल्क की ही ये दिक्कत की बात है, दुख की बात है कि अब आतंकियों को, गुर्गों को, स्लीपर सेल्स को बताइए क्या इस तरीके से एक्टिव किया। देखिए यहाँ पर तो मुंह तोड़ जवाब मिलता है भारत में। अब मुंह तोड़ जवाब से बचने के लिए भैया क्या करेंगे? मेरे सवाल का जवाब राजनीतिक पार्टियों से जुड़ जाओ। जवाब दे दीजिए, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए, क्या वो वहां के सिटीजन हैं कि नहीं है? क्या पूछा? फिर से पूछिए। क्या वो वहां के सिटीजन हैं कि नहीं है? आप तय कीजिए ना। हमारा काम है भारत में जिस तरीके से अगर ऐसी हरकतें बढ़ती है, मुंह तोड़ जवाब देने का। कई ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं, इसकी पहचान की जा रही है, और अभी वैश्विक स्तर पर जो हालात है पूरे देशों की, इसके बाद भारत सरकार और एक्टिव मोड पर आए। आप मेरे सवालों का जवाब नहीं देंगे, लेकिन मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, वो भी मैंने आपको जवाब दे दिया। चलिए इंतजार कीजिए, आती हूं मैं। आप नहीं, एक मिनट मुझे ठीक है, वेट फॉर 2 मिनट्स, आई एम कमिंग टू यू। यूके सर, आपके पास मैं आना चाहूंगी। सर ये बताइए कि ये जो तमाम स्ट्रैटेजी पाकिस्तान अपनाए हुए है, देखिए सरकार से तो कोई उम्मीद नहीं है, कोई उम्मीद हम नहीं कर सकते हैं, और बार बार हमारे कहने से भी सरकार इस बात को नहीं स्वीकारेगी, क्योंकि सरकार के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। अब जो आतंकवाद पालते पोसते हैं भैया, उनके पास कैसे ऑप्शन बचेगा? उनके पास तो एक विकल्प तैयार होगा कि कैसे हम एक्टिव करें आतंकवाद को। अब सर ये पार्टियों से जोड़कर देखना, ये बताइए सर, आप डिफेंस एक्सपर्ट हैं, आपको बेहतर इसकी नॉलेज होगी कि आखिर अब सरकार को स्ट्रैटेजी कैसी अपनानी चाहिए ताकि कम समय में इस यहां पर जो मसला, ये जो हल है, इसका निपटारा किया जा सके, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम आप नहीं दे सकते और भी देश को काम। हाँ सृष्टि, देखो वहाँ जम्मू एंड कश्मीर में एक तरीका है जिससे कि पुलिस वेरिफिकेशन की जाती है। देखो ऐसे भी पीसफुल टाइम में हर गांव में, हर कस्बे में दूर दराज के जो घर होते हैं, वहां जाकर पुलिस चेक करती है कि उनके बच्चे लोग कहाँ पर हैं। तो आमतौर पे अगर किसी भी घर में लड़के हैं 15 साल 18 साल उम्र से चालू करके 35 साल 40 साल की उम्र के, तो वो बताते हैं कि हमारा बच्चा श्रीनगर में काम कर रहा है, हमारा बच्चा जम्मू में काम करता है। तो ऐसे उनका श्रीनगर में अगर काम कर रहा है तो पुलिस देख लेती है श्रीनगर में कहाँ काम कर रहा है। अगर वो दावा करते हैं कि जम्मू में या दिल्ली में काम करता है तो पुलिस जो है, उनके तरीके हैं, वो देख लेते हैं कि उनका बच्चा जम्मू में या दिल्ली में कहाँ काम कर रहा है। अगर आगे खोजबीन पर ऐसे पता लग जाता है कि इनका बच्चा घर से 1 महीना 2 महीना 3 महीना घर वापस नहीं आया, घर से गायब है, और वो उसका कांटेक्ट भी नहीं मिल रहा है कि वो कहाँ है, श्रीनगर में है, जम्मू में है, दिल्ली में काम कर रहा है, तो फिर उनको बुलाया जाता है और गांव वालों के प्रेजेंस में। सृष्टि, सबसे अच्छी बात है कि ऐसी कोई इंटरोगेशन पुलिस वहां अकेले नहीं करती है। गांव के जो सीनियर बुजुर्ग हैं उनके प्रेजेंस में पूछा जाता है कि आपके बच्चे कहाँ गायब हैं। तो होता क्या है कि इससे क्लू मिलते हैं
100 ऐसे इंटरोगेशन में से एक दो में क्लू मिलते हैं कि बच्चा ओवरग्राउंड वर्कर है, उधर गया हुआ है, या अंडरग्राउंड वर्कर है, इधर छुपा हुआ है, या आजकल स्लीपर सेल्स बहुत सारे बनाए हुए हैं कि वो देखने में नॉर्मल बच्चा लगता है, नॉर्मल पढ़ाई लिखाई कर रहा है, लेकिन जब उसको हुक्म मिलेगा ऊपर से तो वो दहशतगर्दी के वाकयों को अंजाम दे सकता सर है। कसाब भी सृष्टि, नॉर्मल बच्चे की अच्छी तरह बात लग ये रहा है था, कि आपको जैसे चेहरा सर कहानी- याद होगा। जी जी हाँ। हाँ, जी हाँ। कसाब का भी आप फोटो शिव- अभी भी देखेंगे सर, देखिए खून तो खोलता है पूरे देश का, लेकिन वो भी नॉर्मल बच्चा ही लग रहा था। लेकिन अलग बात है कि टीवी डिबेट में बैठकर अली अशरफ रत्ता जी देखिए पढ़े लिखे हैं, लेकिन वो इस बात को डिनाई करते हैं। चलिए, समय की कमी है, आप दोनों का बहुत शुक्रिया यूके देवनाथ सर, अली अशरफ रत्ता जी, जुड़ने के लिए डिबेट पर मेरे साथ और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। और चलिए आगे बढ़ते